आदिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आज आष्टा वालों का पुनः सौभाग्य जागा था और परम पूज्य गुरुदेव का द्वितीय दिवसीय प्रवास यहाँ प्राप्त हुआ था और आज का शंका समाधान यहीं से हो रहा है। और इस सत्र को प्रारंभ करें उसके लिए चलते हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और त्रिबार नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से हम सब भी अपने जीवन के समाधान के संधान को साध पाएं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का ये सत्र अपन गुरुवर के आशीर्वाद से प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जहां कल उसको समय नहीं मिल पाया बालक को, लास्ट अंतिम संयम पंकज जी जैन आष्टा, वो अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रखेंगे। जिसका भी नाम बोले पहले खड़े हो जाएं ताकि वहां माइक पहुंच सके और उसके बाद में दीपक जैन आष्टा तैयार रहेंगे। ओ बोलो। महाराज जी त्रिबार नमोस्तु। मेरी उम्र 14 वर्ष है, मैं किशोर अवस्था में हूँ। यह अवस्था मनोवैज्ञानिक के अनुसार तूफानी अवस्था कहलाती है। तो हम अपने आप को संतुलित कैसे रखें और हमारा ध्येय क्या हो, हम अपने आप को, हम अच्छे इंसान कैसे बने, कृपया मेरी शंका का समाधान। देखिए, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार के उमंग और भावनाएं उत्पन्न होती है। कई तरह के हार्मोनल चेंजेज आने के कारण भी भावों और विचारों बड़ा अंतर है। ऐसा कहा जाता है कि किशोर अवस्था में मनुष्य जैसा चाहे वैसा जीवन बन सकता है, बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। इस समय हर व्यक्ति को, सबसे पहले तो मैं अभिभावकों से कहूँगा कि अपने बच्चों पर चीज़ों का निषेधाज्ञा लगाने की जगह औचित्य का बोध कराए। क्या उचित है क्या अनुचित है, इस बात को बच्चों के हृदय में बिठाए। उसे इस बात को अच्छी तरह से समझा दें कि हमारी थोड़ी सी चूक हमारे जीवन के लिए कितनी खतरनाक बन सकती है। अगर बच्चों के हृदय में उचित अनुचित का बोध करा दिया जाए तो बच्चों में भटकाव की संभावनाएं कम होती। दूसरी बात, बच्चों को कुछ संकल्पों से बंधना चाहिए। उन्हें अपने जीवन की एक लक्ष्मण रेखा खींच कर रहना चाहिए, एक बाउंड्री लाइन बनाना चाहिए कि इसे हम किसी भी हालत में क्रॉस नहीं करें, और अपने संकल्पों की रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए और अच्छी संगति रखनी चाहिए। संगति अच्छी होने से जीवन ऊंचा उठता है। कई बार संगति हमारे संस्कार पर हावी पड़ जाती है, तो जब अच्छे संस्कार होने के बाद भी गलत संगति हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अच्छी संगति का ध्यान रखें, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें और ये सोचे कि ये मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण है, मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे वही करना है जिससे मेरे लक्ष्य की पूर्ति हो। मुझे इधर उधर नहीं देखना। यदि इस तरह की बातें बार बार चिंतन में आए तो भटकाव नहीं होगा। अगले प्रश्न के लिए दीपक जैन आष्टा अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में जिन्होंने अभी जैसा पूज्य महाराज श्री जी ने बताया और उनके आशीर्वाद से आज कोठरी ग्राम में जिन्होंने अपनी ओर से भूमि दान दिए, ऐसे अंशुल जी जैन, अशोक कुमार जी जैन के लिए जोरदार ताली आप बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न रखेंगे।
कोहिनूर हमारे विद्या रूपी गुरुवर के अनमोल शिष्य साक्षात विराजमान मंच पर सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु त्रिबार इक्षामि। हे महर्षि, दिन और रात, धूप और छांव ये हमें प्रकृति ने दिए। सुख और दुख हमारे कर्मों का लेखा, परंतु जब भी हम पर कुछ दुख आते हैं हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं। धार्मिक क्रियाएं करते करते कुछ समय पश्चात वे दुख कम भी हो जाते हैं। तो हम इसे अपने पहले के कर्मों का पुण्य कमाया हुआ समझे या अभी जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं उसका पुण्य समझे? देखिए, सुख दुख जीवन में आते हैं निश्चित, और इसमें कर्मों का योग है, इसे भी कोई नकार नहीं सकता। धार्मिक क्रियाओं को करने से हमारी स्थितियों में परिवर्तन भी आता है, इसमें भी कोई संशय नहीं। आपका जो सवाल है ये हमारे पुराने पुण्य के परिणाम स्वरूप है या वर्तमान के इस धार्मिक क्रिया का प्रतिफल? दोनों चीजें। जब हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो उससे हमारी भावधारा में परिवर्तन आता है। उस भाव विशुद्धि के परिणाम स्वरूप हमारे अशुभ कर्म शुभ कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो शुभ कर्म हमारी आत्मा में संचित दबे पड़े हैं वे भी उभर कर आ जाते हैं। तो इस परिवर्तन को कर्मशास्त्री भाषा में संक्रमण और उदीर्णा कहते हैं। तो अशुभ परिस्थिति में यदि आपने शुभ भाव किया तो शुभ भाव के प्रभाव से आपकी स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से देता है। ये परिवर्तन घटित हो सकता है। दूसरी बात, उस समय जो शुभ भाव होता है उससे नए कर्म भी बनते हैं, और नए कर्म बंध के तुरंत उदय में भी आ जाते हैं, तो हमारी स्थितियां बन जाती है। इसलिए जब भी हो अशुभ का उदय हो, शुभ का आलम्बन। नमस्ते महाराज। आगे अंशुल अशोक जी जैन कोठरी अपना प्रश्न रखे हैं, और उसके बाद में कुमारी प्राप्ति जैन, प्रमोद जैन, आष्टा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा सवाल भी इससे रिलेटेड ही है। धर्म कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता है? तुरंत क्यों नहीं मिलता? अपन बासा खा रहे हैं, पिछले जन्म का कर्म अपन भोग रहे हैं, आगे अभी जो कर रहे हैं उसका। ये बताओ, रोटी खाने से खून बनता है कि नहीं? बनता है महाराज। डाउट तो नहीं है? रोटी खाते ही खून बन जाता है क्या? तुरंत नहीं बनता महाराज। हाँ, तुरंत नहीं बनता। क्यों? पर पिछले भाव का मतलब। और जितना मैं पूछ रहा हूं उतना बोलो ना। हाँ महाराज जी। रोटी खाने से खून बनता है कि नहीं? बनता है महाराज। तुरंत बनता है क्या? तुरंत नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? समय लगता है। क्यों लगता है? प्रक्रिया में। हाँ, प्रक्रिया में पचेगा तब न खून बनेगा, तो ऐसे ही कर्म पचेगा तब न फलेगा। पर महाराज जी सुनो मेरी बात को, क्या बोला? जैसे रोटी खाने से खून बनता है पर तुरंत खून नहीं बनता, उसमें वक्त लगता है, ऐसी कर्म का फल हम कर्म बांधते हैं मिलता है पर तुरंत नहीं मिलता, उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी होती तब मिलता है। लेकिन रोटी खाने से खून भले न मिले, ताकत जरूर आ जाती। हाँ, आती कि नहीं आती? हाँ, खाती भूखे हो लुंज पुंज पड़े रहते, और पेट में गया तो कहते खाए के गाल नहाए के बाल अलग दिखते हैं, है ना? तो वो दिखते हैं ना, अच्छा लगता है। तो खाना खाते ही शरीर में सत्व आ जाता है। इसी तरह अच्छे और बुरे कर्म का हमें तत्काल भी कुछ ना कुछ प्रभाव होता है। अच्छा कर्म करते हैं तुरंत मन में प्रसन्नता आती कि नहीं आती? बोलो। और बुरा कर्म करते हैं मन में क्लेश होता है कि नहीं? कितनी देर बाद? तुरंत होने लगता है। तो कर्म का फल तुरंत मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल महाराज। तो फिर बोलो, सवाल क्या है? महाराज जी, हम युवा पीढ़ी हम मतलब। अरे पहले इस सवाल को तो खत्म करो। हाँ, ये हो गया। अब एक की अनुमति है, दूसरे को आने। हाँ, अगले प्रश्न के लिए कुमारी प्राप्ति जैन, प्रमोद जैन, आष्टा अपना प्रश्न रखे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी, बबलू जी जैन, ट्रस्टी हैं गुणायतन के, इंदौर से अपने बीच में हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दें पूरे परिवार के साथ में।
मंचासीन तीनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अपने प्रश्न से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं रोटरैक्ट क्लब से हूँ और हम लोग एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग सोशल वर्किंग पर काम करते हैं, नेटवर्किंग पर काम करते हैं, जिसमें हम हर साल बहुत सारी चीज़ें करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं और संक्षेप में बोल दीजिए, सब दुनिया जानती रोटरी और रोटरैक्ट के बारे में, आप सवाल कर लो। जी महाराज श्री, तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम आगामी 14 जुलाई को 51 लाख पेड़ लगाने वाले हैं इंदौर शहर में। बहुत सुंदर। तो उसके लिए सभी को आमंत्रण है कि आप सभी हमारे साथ मिलकर पेड़ लगाने में हमारे टुन्ने का सहयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बोलिए, सवाल करिए। राष्ट्रीय, मेरा सवाल ये है कि मैं सोशल वर्किंग भी करती हूँ, अपने अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हूँ कॉलेज में, और साथ में अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही हूँ इंदौर से। महाराज श्री, ऐसा होता है कि ये सब करने में बहुत बार धार्मिक क्रियाओं में थोड़ा सा पिछड़ सा जाते हैं इनमें इन्वॉल्व रहने की वजह से। तो महाराज श्री, मैं कैसे अपनी सोशल वर्किंग, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ और पढ़ाई और धार्मिक, देखिए, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे कहूँगा कि बाकी वर्किंग बाद में, पढ़ाई सबसे पहले। कई बार इन सब के चक्करों में लोग अपने मूलभूत लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। पहले वो काम करिए, पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। सोशल वर्किंग को भी एक अच्छा काम मान करके समय और सुविधा के अनुसार करना चाहिए। सुविधानुसार धार्मिक क्रियाओं में भी अपना जुड़ाव बना के रखना चाहिए। कदाचित धार्मिक क्रियाओं में कमी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अधर्म से बचना चाहिए। अधर्म से बचना ही सबसे पहला धर्म है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए। श्री राजेश जी, बबलू जी जैन इंदौर, ट्रस्टी गुणायतन अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। जिनवरम दिव्य घोष आष्टा से आगम जैन अपना प्रश्न करेंगे। पूरा दिव्य घोष वाले एक साथ खड़े हो जाएंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। कई बार महाराज श्री प्रश्न पूछने का जब जब मन बना के आए, तो जो प्रश्न लिख के भी लाए, हमें उसका समाधान ही मिल गया। मैं इसके लिए क्या करूं? अच्छा, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान शंका ही ना हो, समाधान में। चलिए, बहुत सुंदर। जिनवरम दिव्य घोष आष्टा अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में श्रीमान यतेंद्र जी जैन श्रीमोड, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, अपने प्रश्न को शॉर्ट में रखेंगे और उनके साथ में वर्तमान कमेटी के भी बहुत सारे यहाँ प्रश्न आए हुए हैं। अब वो खड़े हो जाएंगे साथ में बस। गुरुजी, आपके चरणों में हमारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब मैं शिखर जी गया था तब वहाँ मैंने नोटिस करा कि प्रत्येक तीर्थंकर के अर्घ में उनके साथ कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए हैं। तो मतलब, तो मुझे कोड़ा कोड़ी का मतलब तो नहीं पता, लेकिन सुना है कि भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या से भी ज्यादा मुनिराज उनके साथ मोक्ष गए हैं। तो हाँ, ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारा आशय समझ गया। सुनो, तुम जो पूछना चाह रहे हो कि इतने कोड़ा कोड़ी मुनि महाराज वहां पहुंचे कैसे, लेकिन मेरी बात सुनो, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। यह सवाल अक्सर आता है। कभी भी इतने मुनि महाराज एक साथ मोक्ष नहीं गए। ये जो मोक्ष का काल है वो एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के भीतर का काल है, जो असंख्य वर्षों का काल। समझ गए? और एक साथ तो इतने कभी गए ही नहीं। पूरे मनुष्य लोक में अगर एक साथ इकट्ठे मुनि जाएंगे तो 108, और लगातार जाएंगे तो 6 महीने 8 समय में 608। समझ गए? इसलिए चिंता मत करो, बहुत लंबे कालावधि में इतने जीव मोक्ष गए, ऐसा समझना। चलिए। महाराज जी, मैंने चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर का होना निश्चित है और उनका मोक्ष जाना भी। तो कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि सभी जीव मोक्ष चले जाएंगे। चिंता मत करो, अभी 2 दिन पहले इसका उत्तर दिया है। जीव राशि आगे। यतेंद्र जी अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, पिछले प्रवास पे जब आप आस्था आए थे तो आपने स्मार्ट अध्यक्ष के लिए संबोधित किया था हमको। गुरुदेव,
आपसे हमने बोला था कि मंदिर के साइड में प्रॉपर्टी है, तब आपने कहा था कि मुंह मांगे दाम में खरीद लो। गुरुदेव, पूरी पंचायत समिति ने जोर लगा के सारी गुल्लक फोड़ दी और ये साइट की प्रॉपर्टी खरीद ली। गुरुदेव, मैं अपने ये कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा भाग्यशाली अध्यक्ष हूं अपने आप में कि मेरे नाम पे मंदिर की 5 रजिस्ट्रियां हैं। ये मेरे कौन से पुण्य का उदय है? मंदिर की तेरे नाम पर 5 रजिस्ट्रियां, तेरी खुद की कितनी रजिस्ट्रियां है और देख ले। है ना? निश्चित अगर किसी के कार्यकाल में अच्छे कार्य होते हैं तो इसमें उसका भी पुण्य का निमित्त होता है। मैं एक शहर में था, समाज के बहुत सारे काम अटके पटके थे, रुके रुके, लेकिन एक व्यक्ति अध्यक्ष बना, हमारे पहुंचने के बाद ही बना, सामाजिक प्रक्रिया के तहत बना। उस व्यक्ति के अध्यक्ष बनने के बाद अपने आप ऐसे निमित्त बने कि सारे काम फटाफट 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 हो गए। हालांकि उनका कार्यकाल थोड़ा ही रहा, लेकिन इस थोड़े कार्यकाल में भी बड़ा बड़ा काम हो गया। तो ये क्या है? अगर किसी संस्था की कमान किसी विशिष्ट पुण्यशाली व्यक्ति के कंधे पर हो तो उस व्यक्ति की पुण्याई से भी बहुत सारे बिगड़े काम आगे बढ़ सकते हैं, रुके काम पूरे हो सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। तो यह हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि अपने कार्यकाल में अधिक से अधिक काम हो, और यदि हमें कोई योग्य आदमी दिखता है तो ऐसे व्यक्तियों को इसका जिम्मा सौंपना चाहिए ताकि काम ना अटके, अधिक से अधिक काम होता रहे। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। आगे अगला। हाँ, यतेंद्र जी जैन अपना प्रश्न, प्रियांशु जैन शासकीय शिक्षक अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीमा जी जैन जो मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के सदस्य हैं। प्रियांशु जैन यहाँ पर उपस्थित है। आ गए। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, पिछले वर्ष मेरा चयन शासकीय शिक्षक के रूप में हुआ था। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हमारे स्कूल में विभिन्न सामुदायिक पृष्ठभूमि से बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, तो उन्हें शिक्षा के साथ साथ ऐसा क्या करें कि वे धर्म का मूल अहिंसा व दया जैसे दया भी उनके हृदय में जागृत हो सके? कृपया मार्गदर्शन करें। नमोस्तु। देखिए, एक शिक्षक के पास बहुत सारी शक्तियां होती। बच्चे जितनी बात शिक्षक की मानते हैं, अपने माँ बाप की भी उतनी नहीं मानते। तो एक अच्छे शिक्षक की ये पहचान होती है कि वो बच्चों को अच्छे से संस्कार दे और वो उसके आचरण से भी दिखना चाहिए। जी। जहाँ तक दया करुणा की बात है तो बच्चों के हृदय में संवेदनशीलता को जगाने का प्रयास करें, उनके अंदर का संस्कार भरना शुरू करें, और खान पान की शुद्धि के संदर्भ में आहार विज्ञान का बोध कराएं। जी। यदि हम उन्हें आहार विज्ञान से जोड़े तो उनके खान पान की शुद्धि बहुत अच्छे से हो सकती है और जीवन में व्यापक बदलाव भी हो सकता है। नमोस्तु। सीमा जी जैन मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड विश्व हिंदू परिषद से भी आप जुड़ी हुई हैं। आप अपना प्रश्न रखेंगे, उसके बाद में डॉक्टर जैन पाल जी जैन आष्टा। हेलो हेलो, चालू बोलिए। विश्व हिंदू परिषद और मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड की ओर से गुरुवर आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारा प्रश्न यह है, अनादिकाल से शिक्षा के अभाव और जागरूकता के अभाव के कारण जीव हत्या और गौ हत्या हो रही थी, और लेकिन आज शिक्षा और जागरूकता के कारण भी गौ तस्करी और गौ हत्या की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। गुरुदेव, हजारों प्रयासों के बावजूद भी गौ तस्करी और गौ हत्या नहीं रुक रही है। हमें सिर्फ गायों के शव और गौ तस्कर के ट्रक भर भर के मिल रहे हैं। मानो तो लोगों की संवेदनाएं भी इस विषय में खत्म हो चुकी है। गुरुदेव, ऐसा क्या किया जाए कि लोगों में जीवों के प्रति दया बढ़े, दया जागृत हो और इस पाप से बचा जा सके और जीवों के लिए एक अच्छा कानून बन सके। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस तरह के कानून बनाए और भारत के बहुभाग में, जिसमें मध्य प्रदेश भी अग्रणी है, गौ हत्या और गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध है। लेकिन कानून बनाने मात्र से इस तरह की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा पाना
मुमकिन नहीं। हमें इसके लिए सर्वांगीण प्रयास करना होगा। सबसे पहले इनके कारणों पर ध्यान दें। इसका जिम्मेदार वधिक कम है, गोपालक ज्यादा। गोपालक अपने गोवंश का ठीक रीति से पालन नहीं करते। आजकल गांव-गांव में ट्रैक्टरों की बहुलता हो गई। 1 एकड़ 2 एकड़ की खेती वाले भी अपने घर में ट्रैक्टर लेकर के बैठ गए। इच्छा नहीं भी हो तो ट्रैक्टर व्यवसाय के एजेंट उनको घूमते घूमते उनको ट्रैक्टर पकड़ाई देते हैं। बैल अनुपयोगी हो गए। गौचर भूमि सब पट्टा खाते चला गया। गौचर भूमि बची नहीं। अब मवेशी को चारा उपलब्ध नहीं होता। इधर उधर घूमते हैं। जिस किसी के खेत में जाकर वो उजाड़ करते हैं तो लोग तंग आकर उन्हें किसी को भी बेच देते हैं और उन्हें औने पौने दाम में बेच के अपना पिंड छुड़ाते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि ऐसा करने से उनने कितना बड़ा अनर्थ या पाप किया है। वो पाप उनसे होता है। इसलिए ऐसे पापों से बचने के लिए सबसे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि गांव-गांव में जागरूकता हो और गोपालक अपने गोवंश को किसी भी स्थिति में अनजान व्यक्ति को न बेचे। ये प्रस्ताव गांव-गांव के पंचायतों में होना चाहिए कि जो ऐसा करेगा उसके विरुद्ध वही कार्यवाही होगी जो एक गोहत्या के द्वारा के प्रति होती। परिवर्तन आ सकता है। गौचर भूमि को बढ़ावा दिया जाए तो इससे उनको चारा पानी मिलेगा। सरकार के स्तर पर गौशालाओं को खुलवाने का उपक्रम किया जा रहा है, इसे भी बढ़ाए। लेकिन गौशाला में कितने आएंगे? हमें तो मूलभूत स्थान से जहां से उनका विक्रय होता है उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। ओम। अगला प्रश्न कर रहे हैं डॉक्टर जैनपाल जी जैन आष्टा और उसके बाद में आज संघ के चरणों में आज अपने बीच में 1 मिनट डॉक्टर साहब नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमान हेम कुंवर जी राय सिंह मेवाड़। हाँ, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दीजिए। वे यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, डॉक्टर साहब अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में संघ के चरणों में नमोस्तु इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, शारीरिक व्याधियों का जैसे वात पित्त कफ का इलाज तो किया जा सकता है औषधि द्वारा, मगर आत्मा में आए विकार का उपचार कैसे किया जाए? शरीर की व्याधियों का उपचार किया जा सकता है, आत्मा में आए विकार का उपचार कैसे करें? तो देखिए, शरीर की व्याधियों के उपचार के लिए औषधि है और आत्मा की व्याधि के उपचार के लिए भी औषधि है। वो क्या है? तत्व ज्ञान, संयम साधना। ये आत्मा की चिकित्सा के साधन है। यदि तत्व ज्ञान के साथ हम संयम साधना के रास्ते को अंगीकार करते हैं, हमारी सारी बीमारियां दूर होती हैं और हम अपने जीवन का पथ भी प्रशस्त कर सकते हैं। मेवाड़ा जी श्रीमान हेम कुमार जी मेवाड़ा। हेम कुंवर जी राय सिंह जी मेवाड़ा जो नगर पालिका के आपके अध्यक्ष, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में अपने बीच में सिंगापुर से नीलेश जी मधु जी जैन जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन है, वे यहाँ पर आ चुके हैं। वे अपना प्रश्न रखेंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमस्तो नमस्तो नमस्तो। सभी संत मुनि को नमस्तो। वीर शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से मेरी पत्नी, जो कि आष्टा नगर पालिका में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चयनित हुई है, और हमारे साथी पार्षद कमलेश भाई जैन और हमारी पूरी परिषद के लोग और नगर पालिका के लोग लगातार आष्टा के विकास के लिए, जनता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो जो चीज़ पिछली खामियां थी आष्टा की, हम उसको पूरा
प्रयास कर रहा है, जैसे जल की समस्या हो, क्योंकि 2 साल से जब से बने हमने आस्था में पानी की कमी नहीं आने दी, वो कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी गुरुदेव ये होता है कि हम अच्छा कार्य करते हैं, कुछ हमारे विरोधी लोग झूठी बातें व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से डालते हैं हमारे काम के विपरीत, जिससे कि हमारा ध्यान भटकता है और हम जो एक काम करने की हमारी जो स्पीड रहती है वो थम जाती है। तो गुरुवर हमें मार्ग प्रदर्शित करे कि इस तरह के लोगों से किस तरह से लड़ा जाए। गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो तो धुआं भी निकलता है कि नहीं, धूल भी उड़ती कि नहीं। तो गाड़ी चलाते समय आप अपना ध्यान अपने गंतव्य की तरफ रखते हो कि पीछे उड़ने वाली धुएं और धूल की तरफ? बोलो। सामने रखते गुरुदेव, अपने गंतव्य की तरफ ना। तो मैं आपसे कहता हूँ अपने गंतव्य को देखो, ये धूल और धुएं की तरफ क्यों देख रहे हो? जी गुरुदेव नमस्ते। उनका काम है, करने दो, वो आपका ध्यान भंग करेंगे, आपको अपनी एकाग्रता बना के रखनी। अगर कोई व्यक्ति काम करे और उसकी आलोचना ना हो तो काम ही कहाँ। सच्चे काम की तभी प्रशंसा, तभी उसको अच्छा मानना जब थोड़ी बहुत आलोचना हो। जिसकी आलोचना ही ना हो, जिसको चर्चा में ही ना, जो बात चर्चा में नहीं आए वो काम ही नहीं। इसलिए घबराओ मत, जी नमस्ते। इन बातों को नजरअंदाज करो। हाँ, यदि ऐसी कोई मुखर आलोचना होती भी है तो उसे आप देखो और समीक्षा करो, ये सही है तो सुधार कर लो, गलत है तो रद्दी में डालो। काम ऐसे ही होगा। और थोड़ी बहुत आलोचक नहीं होंगे तो आपकी आंखें भी खुली नहीं रहेगी। इसलिए आंखें खुली रखो और हमारे गुरुदेव की हाइकू को याद रखो, आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। समझ गए? आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। स्वागत करो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत नमस्ते नमस्ते। अपने बीच में सिंगापुर से नीलेश जी मधु जी जैन जो शिरोमणि संरक्षक से ढूंढाए थे ना, और अमित जी सिंगापुर वे भी साथ में सपत्नी के यहाँ पर, उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। यहाँ की कमेटी आष्टा दिगंबर जैन समाज कमेटी अध्यक्ष मंत्री जी आ जाएं और उनका वहीं पर स्वागत अभिनंदन भी कर देंगे। और वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज जी थोड़ा सा और आगे आ जाओ, बच्चों को बुला लो साहब। अमित जी और दोनों नीलेश जी, पूरे परिवार, सपत्नी, दोनों परिवार आगे आ जाए। नमस्ते महाराज, और समस्त सिंगापुर समाज की तरफ से, जेएसएस समाज की तरफ से आप सबको नमस्ते महाराज। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपकी आशीर्वाद की वजह से हमारी नई पीढ़ी भी, हमारे बच्चे भी आजकल धर्म में रुचि रहने लगे हैं, अभिषेक, शांति पाठ, स्वाध्याय करने लगे हैं। लेकिन एक शंका की वजह से वो बहुत बार मंदिर नहीं आते। कई बार हमारे बच्चों को लगता है कि वो स्वाध्याय सही से नहीं कर रहे हैं, अभिषेक में कुछ त्रुटि रख लेंगे, या उनको अच्छे से शांति पाठ करना नहीं आता। उसकी वजह से वो डर के कि कोई रोक टोक करेगा मंदिर में, उसकी वजह से डर के आते भी नहीं, बहुत फोर्स करना पड़ता है। तो कितनी हद तक सही है कि बहुत ही सही तरीके से सब कुछ किया जाए, या थोड़ी बहुत त्रुटि रह भी जाए लेकिन वो आते रहें? तो इन दोनों में कैसे बैलेंस किया जाए? बहुत अच्छा। पहले तो मैं चाहूंगा इस दंपति का जोरदार अभिनंदन करें। आप लोग कभी सिंगापुर जाओ तो वहाँ के मंदिर का दर्शन जरूर करो, और आप जब कभी सिंगापुर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के लोग विशुद्ध भारतीय हैं, और जितने जैनी हैं वो आपसे अच्छे जैनी हैं। वहाँ जिस तरह का धर्म ध्यान का वातावरण, बच्चों के हृदय में जो संस्कार है, आप देख करके दंग रह जाएंगे। जहाँ साक्षात मुनियों का सानिध्य नहीं है, फिर भी वे लोग इस तरह से धर्म निष्ठा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत प्रशंसनीय ही नहीं, अनुकरणीय भी। इन बच्चों का भी स्वागत करें। बच्चे बहुत संस्कार युक्त बच्चे हैं। आपने जो सवाल किया कि बच्चे इस डर से दूर हो जाते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो पहले तो बच्चों को ये बताओ कि हम लोग जब पूजा करते हैं तो अंत में भगवान से एक विनती करते हैं कि बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूरन हो। समझ गए?
तो हम भगवान से क्षमा मांग ले, भगवान हमारी गलती की पूर्ति कर देंगे। गलती करो मत, और गलती हो जाए तो डरो मत। भगवान से क्षमा मांगो, भगवान करुणावान है, वे हमारा सारा दुख दूर करेंगे। एक बात। दूसरी बात, जो बड़े लोग हैं उनको चाहिए कि नए लोगों को सिखाए, पर सबके बीच नहीं। उनकी छोटी मोटी गलतियों में टोका टाकी ना करे, उसे अनदेखा करे और बाद में अकेले में समझाए। एक सज्जन है, वो मंदिर में जब से आना शुरू किए कई युवा आने लगे। उस मंदिर में 9 वेदियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ उसमें। क्यों? वो है वर्षों से अभिषेक पूजन करते हैं, लेकिन उनका काम नए बच्चों को लाना, शांति धारा का कलश नए को पकड़ाना, अभिषेक नए को पकड़ाना, भगवान को विराजमान करना नए को करना। और बहुत प्रेम से, उनका तरीका बहुत अच्छा। कोई भी कुछ गलती भी कर देना तो उस समय कुछ ना बोले, बाद में जब सब कुछ हो जाए धीरे से अकेले बुलाए, अरे क्या तुम पूजा करते हो, तुम्हारी बोल कितनी अच्छी, कितनी आवाज मधुर है, तुम कितने अच्छे से करते हो, तुम आते हो ना तो तुम्हें देखकर हमारा मन बड़ा हर्षित होता है, हमारी विशुद्धि भी बढ़ जाती है। बस सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा तुम्हारा उच्चारण में कहीं कहीं कमियां हैं, इसको तुम ठीक कर लोगे तो और अच्छा होगा। बोले आप सिखा दो। लोग सीखते, तुमसे ये कमी हो गई, इसको ऐसे करना। उस मूवमेंट में मत बोलिए। मूवमेंट में करने से आदमी अपने आप को अपमानित महसूस करता है। मूवमेंट निकल जाने के बाद बोलिए, आपको कोई कठिनाई नहीं है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए लाइन लगेगी। बच्चों को भी बोलिए, उनको सिखाना है, और सिखाने के लिए आपको यही रास्ता अपनाना हो। हाँ अमित, तुम्हें अमित बोलो। हाँ, अमित जी सिंगापुर, वे भी अपना प्रश्न रख रहे हैं। और उसके बाद में प्रकाश सोनम जैन, सूची सिमनिया पूरे अपने टीम के साथ में रहेंगे, जो डोनाइतन के ट्रस्टी भी हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आपके समक्ष आके मेरे मतलब कोई प्रश्न तो नहीं रहा, पर फिर भी एक प्रश्न है कि हमको हमारे पूर्व के कर्म जो होते हैं उसके बारे में हमको पता नहीं होता, या उसके कारण कुछ चीजें रुक जाती है। तो मेरा केवल प्रश्न ये है कि हम ऐसा क्या करते रहे, या ऐसे कौन से निमित्त बनाए जिससे क्या है कि हमारे पूर्व के जो कर्म हैं हम उनको काट सकें या अच्छे कर्म बना सकें। हम ऐसी कौन सी, देखो अपने कर्म को काटने की एक सबसे अच्छी मशीन या सबसे बड़ा हथियार बता दो। हाँ जी महाराज जी। कैसा भी कर्मोदय हो, समता रखो। समता इतनी बड़ी शक्ति है कि सारे कर्म को काट डालेगी, नष्ट कर डालेगी। मैं आप सबसे कहता हूं, कर्म को भोगिए मत, कर्म को काटिए। कर्म को भोगने में और कर्म को काटने में बुनियादी अंतर है। कर्म के उदय आने पर आकुल व्याकुल परिणाम के साथ उसको झेलना, कर्म को भोगना है। और जब आप कर्म के फल को भोगते हैं तो आपकी आकुलता के कारण नए कर्म और बंध जाते हैं। लेकिन कैसा भी कर्म हो, कैसे भी विचित्रता और विपरीतता है, मन में समता रखो। कर्म का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा और पुंज के पुंज कर्म झड़ जाएंगे। इसको कहते हैं कर्म को काटना। तो कर्म को काटना सीखिए। पूजा पाठ, धार्मिक विधि विधान, उससे उतने कर्म की निर्जरा नहीं होती जितनी की समता रखने से। तो समता परिणाम धारिये। सारी प्रतिकूलताएं भी आपको प्रसन्न बनाएगी। अगर मन में समता है तो प्रतिकूलता में भी प्रसन्नता होगी, और अंदर आकुलता है तो अनुकूलता में भी खिन्नता होगी। समझ गए? तो अभ्यास क्या बनाना है? समता। और समता पाने के लिए एक बात हृदय में बिठाल दो, संसार में सुख हो या दुख, अच्छा या बुरा, हानि हो या लाभ, संयोग हो या वियोग, ये सब
कर्म की देन है और ये मेरे स्वभाव नहीं, बाहरी संयोग है। समता, समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। हाँ, श्री प्रकाश जी, सोनम जी जैन गुणायतन ट्रस्टी सुखी सिमनिया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज अपने बीच में ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी और ब्रह्मचारी चिद्रूप भैया जी, हार्ट पीपले से यहाँ पर हैं। मुकेश भैया जी तो नेमा और आश्रम में आप जानते ही हैं, और भी हार्ट पीपले से बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वे एक साथ उनके साथ खड़े हो जाएंगे, अपनी बात भी बोल लेंगे और प्रश्न भी करेंगे दोनों भैया जी। आप लोग जोरदार तालियों से हमारे इन दोनों भैया जी का सम्मान करेंगे। महाराज जी, आजकल हर इंसान सेल्फिश है। हर इंसान सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है। तो इस सेल्फिशनेस की दुनिया में अपने में छुपे पराये और पराये में छुपे अपनों की पहचान कैसे करें? सेल्फिशनेस से भरी दुनिया में अपनों में छुपे पराये और परायों में छुपे अपने की पहचान कैसे करें? देखिए, किसी भी व्यक्ति पर बहुत जल्दी विश्वास मत करिए। मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझिए। लोग प्रायः चूक कर जाते हैं, सामने वाले की मीठी मीठी बोली पर आ जाते हैं और बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने चाहे कितनी भी आत्मीयता या प्रगाढ़ता प्रदर्शित करे, आप उसके प्रति प्रेम भाव प्रकट कीजिए, उससे प्रसन्न रहिए, लेकिन उस पर भरोसा मत कीजिए तब तक जब तक आप उसे पूरी तरह निकटता से समझ न लो। उसकी केवल बोली को मत देखिए, उसके भाव और विचारों को भी समझने की कोशिश कीजिए। चीजों को देखने का तरीका देखिए और तब आदमी को पहचानिए। एक बड़ी कंपनी में एक सीईओ की आवश्यकता थी। एचआर से उसका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में एक व्यक्ति सेलेक्ट हो गया। उस कंपनी की एक परंपरा थी कि जिसकी भी नियुक्ति होती वह चेयरमैन के साथ उसका भोजन होता और वहीं उसको नियुक्ति पत्र दिया जाता। चेयरमैन के साथ उसे भोजन पर बिठाया गया, सूप परोसा गया और उस आदमी ने सूप को चखने के पहले एक चुटकी नमक डाला। चुटकी भर नमक डाला, भोजन हो गया। चेयरमैन नियुक्ति पत्र उसे नहीं दिया, नियुक्ति पत्र दिया नहीं और एचआर से कह दिया इस आदमी को नहीं रखना। एचआर ने कहा सर ये आदमी बड़े काम का है, इसकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, हमने इसकी इंटरव्यू ली, इंटरव्यू बहुत अच्छी है, सबने इसको अप्रिशिएट किया। बोला नहीं सर रख लीजिए। बोला ज्यादा करेगा तुझे भी नहीं रखूंगा। बोले क्या? बोले तूने देखा नहीं, ये आदमी सूप को चखने के पहले नमक डाल दिया। यानी ये आदमी चीजों को जांचने के पहले ही निर्णय ले लेता है, ये हमारे काम का नहीं है। पहले सूप चखता फिर नमक डालता तो समझ में आता। आजकल ऐसे लोग ज्यादा है, आंख मूंद के काम करने वाले हैं ना। तो आदमी को पहचानने के लिए ऐसी बारीक नजर चाहिए, और जिसके नजर में ऐसी बारीकी होगी वो जीवन में कभी विफल नहीं होगा। और जो आंख मूंद करके सब पर भरोसा करेगा वो कभी हर जगह धोखा खाएगा। इसलिए इससे बचिए। और एक बात बोलता हूं, बुरा मत मानना, महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार होती, बहुत जल्दी से भरोसा कर लेते और बहुत चीटिंग होती है। थोड़ा विचार करिए, सब पर शक मत कीजिए पर हर किसी पर भरोसा भी मत कीजिए, तो जीवन आगे बढ़ेगा। ओ ब्रह्मचारी मुकेश भैया जी, ब्रह्मचारी चिद्रू भैया जी, हार्ट पीपलिया, अपना प्रश्न और अपना निवेदन
लेके आए हैं और साथ में ही उसके बाद तैयार रहेंगे मोना श्रद्धा जैन आष्टा। ओम। इसके बाद महाराज जी का सवाल होगा। पहले पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे पूज्य मुनिवर, 3 दिन पूर्व जब आपके मुखारविंद से हाट पिपलिया आने की घोषणा हुई और आपके मुखारविंद से शब्द उच्चारित हुआ कि विराट सागर जी का गांव है और जाना तो उनके साथ था पर योग बन नहीं पाया। उस दिन हम और मुकेश भैया कटंगी में ही थे और जब शाम को क्लिपिंग हमने पूज्य विराट सागर जी महाराज जी को दिखाई तो वो थोड़ा अपने आप में भावुक हो गए और उन्होंने हम लोगों से कहा कि राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ पहुंच रहे हैं और भरत यहां पर है, तुम सब हनुमान बनकर राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न की खूब अच्छे से आगवानी करना और उनको भरत की कमी महसूस नहीं होने देना। तो हे मुनिवर, सारा नगर हाट पिपलिया हनुमान बनकर आपके पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने को आतुर है, तैयार है और हम सबकी भावना है कि शीघ्रातिशीघ्र आपकी आगवानी नगर हाट पिपलिया में हो और ऐसी आगवानी हो कि इसके पहले जैसे पूज्य विराट सागर जी की आगवानी ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे वो सारे रिकॉर्ड हम पुनः अपने ही द्वारा तोड़ दें, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। और इसके साथ साथ एक शंका है महाराज जी कि वर्तमान में सोशल मीडिया सूचना का एक सबसे बड़ा तंत्र बन गया है। ऐसे में कुछ सूचनाएं जब प्रसारित होती है तो उसकी सत्यता का प्रमाण जाने बिना ही सब लोग उसे केवल फॉरवर्ड करने की होड़ में लगे रहते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में हो, व्यक्ति विशेष के बारे में हो या किसी संस्था के बारे में हो। और बहुत सारे लोग जो उसे फॉरवर्ड करते हैं उनमें से 99% लोगों का उस विषय से लेना देना ही नहीं होता है, बस उन्हें तो उसे फॉरवर्ड करना है। और ऐसी सूचनाएं जब अन्य समाजों तक भी पहुंचती है तो कहीं ना कहीं धर्म का और समाज का उसमें थोड़ा सा ह्रास होता है। तो ऐसे में इस विशाल जन समुदाय के लिए आपका क्या उपदेश है और क्या दिशा निर्देश है कि ऐसे में इन सारी व्यवस्थाओं से कैसे बचा जाए? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, जहां तक हाट पिपलिया जाने का सवाल, वो तो जाना ही था और गाड़ी अब थोड़ी देर बाद वहीं के लिए छूटने वाली है। आप विराट सागर जी महाराज तक ये संदेश पहुंचा देना कि वे एकदम निश्चिंत रहे। वो भले साथ में नहीं है पर भावनाएं साथ में ही रहेगी। जहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के प्रसार का सवाल है, हर साधन का अगर सही प्रयोग हो तो वो हमारे लिए सुविधा है और यदि हम उसका दुरुपयोग करने लगे तो बहुत बड़ी दुविधा है। हम आप सबसे कहेंगे कि किसी भी सूचनाओं का प्रचार प्रसार तभी कीजिए जब तक उसकी सत्यता का पूरा पक्का आपको पता हो। जब तक उसकी सत्यता का पता ना हो आप उसे आगे ना बढ़ाएं और सत्यता जानने के बाद भी उसे आगे तभी बढ़ाएं जब उसमें समाज का हित हो। जिन बातों से समाज का हित ना हो उन बातों को फैलाकर आप पाएंगे क्या? और इतनी ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव रहने की जरूरत क्या है? आप अपना समय रचनात्मक कार्य में लगाइए। पर क्या बताऊं, आजकल लोग धुआं उड़ाने में माहिर हैं, सुगंध फैलाने की आदत नहीं है। अच्छी खबरों को फॉरवर्ड करने में फिर भी लोग चूक जाएं, लेकिन नकारात्मक बातों में पूर्ण तत्परता दिखाते हैं और कई लोग तो उसे खुद पढ़े भी ना आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा करके आप अनपेक्षित पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे पाप की भागीदारी से बचिए और समाज की सेहत को सुरक्षित रखिए। कई लोग इस तरह की भी खबरें अपने व्यक्तिगत विचार को सामाजिक प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं
जिससे कई लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है और इनका काउंटर रिएक्शन भी होता है। पारस्परिक सद्भाव भी नष्ट होता है। ऐसे लोग महान अनर्थ करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको कोई काम नहीं, बैठना और व्हाट्सएप चलाना, एक ही धंधा है। ऐसे लोगों को हतोत्साहित कीजिए। और आजकल कुछ चैनल्स चल गए यूट्यूब वगैरह में, वो अपने व्यूअर बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह के नमक मिर्च लगाकर उल्टी सीधे खबरें प्रसारित करते हैं, केवल इसलिए कि उनके व्यूज बढ़े, उनकी लाइक बढ़े, उनको पैसे की कमाई हो। पर भैया, तेरी कमाई में अगर समाज का हित है तो इससे बड़ा पाप नहीं। कमाई करना है तो दुकान खोलकर धंधा कर, ऐसा धंधा मत करो जो समाज के वातावरण को गंदा करे। ये पाप महापाप है, महाअनर्थकारी है, इससे बचना चाहिए। पूज्य महाराज श्री धीरे श्री चरणों में आप लोग दोनों हाथ जोड़ लें और हम सब नमोस्तु निवेदित करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें, पूज्य महाराज श्री जी। और उसके बाद में यदि समय रहा तो जो मैंने नाम बोला था, मोना श्रद्धा जैन आष्टा तैयार रहेंगे। मुनिश्री को नमस्ते करते हुए आप जो हमारे पास समस्याएं रखते हैं वो सब हम महाराज जी तक प्रेषित कर देते हैं। अनेक संबंधों में भाई बहन का संबंध एक ऐसा माना जाता है जो कि अटूट और निश्चल होता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण प्रेम इतना होता है कि 60 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी भाई बहन जैसे ही खेलते हैं और निश्चल उनका प्रेम होता था। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार एक पिता माता पिता के पास जो संपत्ति होती है उस संपत्ति के अधिकारी उनके बेटा बेटी जो भी हैं वो सब बराबर के होते हैं। जैसे 10 करोड़ की अगर संपत्ति और 4 बेटियां और 1 बेटे हैं तो सबको भी 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, ऐसा शायद कोई कानून है। अब होता यह है कि जब एक भाई था उसने बहन की बहुत अच्छे से शादी विवाह कर दिया और जब 20-25 साल बाद विवाह होने के बाद जब ये बंटवारा या उस बच्चे के लिए पैतृक संपत्ति पूरी तरह मिल जाए, ये जब बात आती है तो वहाँ पर ये किया जाता है कि बहनों का भी उसमें हस्ताक्षर चाहिए, तभी वो संपत्ति माता पिता उस बेटे को दे सकते हैं। ऐसे समय में वो जो चारों बहनें हैं क्या उस संपत्ति को लेने के अधिकारी हैं या वास्तव में वो संपत्ति अपने भाई के लिए दे करके करना उनका कर्तव्य है, या वो 2-2 करोड़ जो उन बहनों को ले लेना चाहिए या कानूनी प्रक्रिया के तहत उस भाई की संपत्ति का अधिकारी बनना चाहिए जिससे आपस में प्रेम बनाया जाए, भाइयों को संपत्ति बहनों को देना चाहिए। इस समस्या का समाधान अगर आपके मुख से हो जाए तो इनका प्रेम बना रहेगा और यह भाई बहन का रिश्ता दीर्घ काल तक निश्चल चलता रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ने आप लोगों के मन की बात रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, महाराज श्री के सवाल का सार कुल इतना है कि पैतृक संपत्ति पर बेटी को अपना हक जताना चाहिए या नहीं। कानून की दृष्टि से देखा जाए तो वह उसकी हकदार है, और जैन शास्त्रों के हिसाब से भी देखा जाए तो बेटी को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन हमारे समाज की भावनाएं और पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से देखते हैं तो हमारी बहनें सदैव उदारता का परिचय देती रही है। उनने अपनी संपत्ति पर अपना हक छोड़ा है और उसे भाई के लिए समर्पित किया है। ज्यादातर होने पर भी चलो हमारा विवाह हो गया, मैं जिस घर में आई हूं उस घर में जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे अब हक नहीं चाहिए। और यही परंपरा चलती आ रही।
ज़्यादातर आज भी लोग इसका निर्वाह कर रहे हैं। ये बेटी की उदारता है। और बेटी के प्रति हमारे देश में एक व्यवस्था ये भी रही कि पिता अपनी बेटी के घर पानी भी नहीं पीना चाहता। वो चाहता है कि हम बेटी को दें, ले नहीं। यही तो परस्परता है। बेटी के विवाह के समय पिता जो उसे देना है सब दे देता है और बेटी भी उसी में संतुष्ट रहती है, वो चाहती नहीं। तो ये उसके स्वयं के अपने विवेक की बात है। मैं अपने मुख से ये नहीं कह सकता कि बेटियों को लेना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बात कानूनन ठीक नहीं होगी। पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उनको अपना हक लेकर ही रहना चाहिए। ये भाई बहन के परस्पर संबंधों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पर एक सलाह जरूर दूंगा, अगर भाई अपने माँ बाप की सही सेवा ना की हो तो उन्हें फूटी कौड़ी मत देना। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ मेरा कैसे होगा? उनके आचार व्यवहार को देखना। मुझे जरूरत नहीं है तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुमने कृतज्ञता का परिचय दिया, तुमने माता पिता की उपेक्षा की, हम इसे नहीं स्वीकार सकते। मां उदारता दिखाना मेरी दृष्टि में सही नहीं। और बाकी जगह आप अपने विवेक का परिचय दें, जो उचित लगे वो करे। और भाइयों को भी अपने बहनों से ऐसा रिलेशन रखना चाहिए। कदाचित बहन मना करे तो भी भाई को देना चाहिए। अभी महाराष्ट्र का एक परिवार आया, बहन की स्थिति बहुत सामान्य, भाई के पास पैतृक संपत्ति अपार और खुद की अर्जित संपत्ति भी बहुत। लेकिन भाई से बहन ने इनकार कर दिया कि मुझे पैतृक संपत्ति नहीं चाहिए। जिस दिन मेरी विदाई हुई, मेरे पिता ने बहुत अच्छा घर और वर देखकर मुझे विदा किया। जब मैं अपने ससुराल आई थी, मेरा स्टेटस मेरे माता पिता के स्टेटस से भी ऊंचा था। समय पलटा खाया, आज कमजोर है, इसमें किसी का दोष नहीं, मेरा भाग्य ही नहीं। आज भैया के पास है वो उसका, हमें नहीं चाहिए। भाई देना चाह रहा है, बहन कह रही नहीं हमें नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल रही है पर्याप्त। लेकिन प्रेम किसको कहते हैं? भाई ने कहा तू लेगी नहीं, पर मैं दिए बिना रहूंगा नहीं। उसने क्या किया? अपने भांजे को अपने साथ काम में लगाया, भांजे को अपने साथ काम में लगाया और उसे पार्टनर बनाकर 60% भागीदारी भांजे को दिया और उसे एक नई फैक्ट्री बनवा दी कि संभाल काम कर। ये उदारता होती है। और ऐसी उदारता तभी होती है जब मन में प्रेम होता है। जब हृदय में प्रेम होता है तो बाकी बातें गौण हो जाती है, और जब मन में पैसा होता है तो बाकी बातें भूल जाते हैं। बस हम प्रेम को अपने जीवन में स्थान दें और जीवन को आगे बढ़ाएं। अभी हाट पिपलिया की बात आई, हम लोग आष्टा से अभी निकलेंगे, बीच में रास्ते विश्राम करते हुए नीलबढ़ होते हुए संभवतः 10 तारीख को हाट पिपलिया पहुंचेंगे और 11 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस वहीं पर आयोजित होगा। तो 2 बार प्रश्न आ रहे हैं। कैलाश जैन चित्रलोक, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ओम ओम ओम। देखिए, ये आष्टा समाज की तत्परता का एक नया उदाहरण फिर सामने आया। मैंने केवल एक सुझाव दिया था कि मंदिर के गुल्लकों में साधर्मी भक्ति का भी एक गुल्लक होना चाहिए, जिसमें आने वाली राशि को साधर्मी जीवों के, साधर्मी भाइयों के कल्याण के लिए लगाया जाए। आपने उसकी शुरुआत कर दी है और मंदिर के मद में भी जो राशि आती है
उसमें साधर्मी भक्ति का मत रखिए। और आप सबसे मेरा ये कहना है, पूरे देश में इसकी शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है। और आप भी मंदिर में डालें तो साधर्मी भक्ति को अपनी प्राथमिकता दें और इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग दें ताकि हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभा सके। ओम शांति। आते हैं और कई लोग तो उसे खुद पढ़े भी ना आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा करके आप अनपेक्षित पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे पाप की भागीदारी से बचिए और समाज की सेहत को सुरक्षित रखिए। कई लोग इस तरह की भी खबरें अपने व्यक्तिगत विचार को सामाजिक प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं, जिससे कई लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है और इनका काउंटर रिएक्शन भी होता है। पारस्परिक सद्भाव भी नष्ट होता है। ऐसे लोग महान अनर्थ करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको कोई काम नहीं, बैठना और व्हाट्सएप चलाना एक ही धंधा है। ऐसे लोगों को हतोत्साहित कीजिए। और आजकल कुछ चैनल्स चल गए यूट्यूब वगैरह में, वो अपने व्यूअर बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह के नमक मिर्च लगाकर उल्टी सीधे खबरें प्रसारित करते हैं केवल इसलिए कि उनके व्यूज बढ़े, उनकी लाइक बढ़े, उनको पैसे की कमाई हो। पर भैया, तेरी कमाई में अगर समाज का हित है तो इससे बड़ा पाप नहीं। कमाई करना है तो दुकान खोलकर धंधा कर। ऐसा धंधा मत करो जो समाज के वातावरण को गंदा करे। ये पाप महापाप है, महा अनर्थकारी है, इससे बचना चाहिए। पूज्य महाराज श्री धीरे श्री चरणों में आप लोग दोनों हाथ जोड़ लें और हम सब नमोस्तु निवेदित करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। पूज्य महाराज श्री जी। और उसके बाद में यदि समय रहा तो जो मैंने नाम बोला था, मोना श्रद्धा जैन आष्टा तैयार रहेंगे। मुनिश्री को नमस्ते करते हुए आप जो हमारे पास समस्याएं रखते हैं वो सब हम महाराज जी तक प्रेषित कर देते हैं। अनेक संबंधों में भाई बहन का संबंध एक ऐसा माना जाता है जो कि अटूट और निश्चल होता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण प्रेम इतना होता है कि 60 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी भाई बहन जैसे ही खेलते हैं और निश्चल उनका प्रेम होता था। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार एक पिता माता पिता के पास जो संपत्ति होती है उस संपत्ति के अधिकारी उनके बेटा बेटी जो भी हैं वो सब बराबर के होते हैं। जैसे 10 करोड़ की अगर संपत्ति और 4 बेटियां और 1 बेटे हैं तो सबको भी 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, ऐसा शायद कोई कानून है। अब होता यह है कि जब एक भाई था उसने बहन की बहुत अच्छे से शादी विवाह कर दिया और जब 20-25 साल बाद विवाह होने के बाद जब ये बंटवारा या उस बच्चे के लिए पैतृक संपत्ति पूरी तरह मिल जाए, ये जब बात आती है तो वहाँ पर ये किया जाता है कि बहनों का भी उसमें हस्ताक्षर चाहिए, तभी वो संपत्ति माता पिता उस बेटे को दे सकते हैं। ऐसे समय में वो जो चारों बहनें हैं क्या उस संपत्ति को लेने के अधिकारी हैं या वास्तव में वो संपत्ति अपने भाई के लिए दे करके करना उनका कर्तव्य है, या वो 2-2 करोड़ जो उन बहनों को ले लेना चाहिए या कानूनी प्रक्रिया के तहत उस भाई की संपत्ति का अधिकारी बनना चाहिए जिससे आपस में प्रेम बनाया है, भाइयों को संपत्ति बहनों को देना चाहिए। इस समस्या का समाधान अगर आपके मुख से हो जाए तो इनका प्रेम बना रहेगा और यह भाई बहन का रिश्ता दीर्घ काल तक निश्चल चलता रहेगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी ने आप लोगों के मन की बात रखी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, महाराज श्री के सवाल का सार कुल इतना है कि पैतृक संपत्ति पर बेटी को अपना हक जताना चाहिए या नहीं। कानून की दृष्टि से देखा जाए
तो वह उसकी हकदार है। और जैन शास्त्रों के हिसाब से भी देखा जाए तो बेटी को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन हमारे समाज की भावनाएं और पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से देखते हैं तो हमारी बहनें सदैव उदारता का परिचय देती रही है। उनने अपनी संपत्ति पर अपना हक छोड़ा है और उसे भाई के लिए समर्पित किया है। ज्यादातर होने पर भी चलो हमारा विवाह हो गया, मैं जिस घर में आई हूं उस घर में जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है, मुझे अब हक नहीं चाहिए। और यही परंपरा चलती आ रही, ज्यादातर आज भी लोग इसका निर्वाह कर रहे हैं। ये बेटी की उदारता है। और बेटी के प्रति हमारे देश में एक व्यवस्था ये भी रही कि पिता अपनी बेटी के घर पानी भी नहीं पीना चाहता, वो चाहता है कि हम बेटी को दें, ले नहीं। यही तो परस्परता है। बेटी के विवाह के समय पिता जो उसे देना है सब दे देता है और बेटी भी उसी में संतुष्ट रहती है, वो चाहती नहीं। तो ये उसके स्वयं के अपने विवेक की बात है। मैं अपने मुख से ये नहीं कह सकता कि बेटियों को लेना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये बात कानूनन ठीक नहीं होगी। पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उनको अपना हक लेकर ही रहना चाहिए। ये भाई बहन के परस्पर संबंधों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। पर एक सलाह जरूर दूंगा, अगर भाई अपने माँ बाप की सही सेवा ना की हो तो उन्हें फूटी कौड़ी मत देना। जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ मेरा कैसे होगा? उनके आचार व्यवहार को देखना। मुझे जरूरत नहीं है तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुमने कृतज्ञता का परिचय दिया, तुमने माता पिता की उपेक्षा की, हम इसे नहीं स्वीकार सकते। मां उदारता दिखाना मेरी दृष्टि में सही नहीं। और बाकी जगह आप अपने विवेक का परिचय दें, जो उचित लगे वो करे। और भाइयों को भी अपने बहनों से ऐसा रिलेशन रखना चाहिए। कदाचित बहन मना करे तो भी भाई को देना चाहिए। अभी महाराष्ट्र का एक परिवार आया, बहन की स्थिति बहुत सामान्य, भाई के पास पैतृक संपत्ति अपार और खुद की अर्जित संपत्ति भी बहुत। लेकिन भाई से बहन ने इंकार कर दिया कि मुझे पैतृक संपत्ति नहीं चाहिए। जिस दिन मेरी विदाई हुई, मेरे पिता ने बहुत अच्छा घर और वर देखकर मुझे विदा किया। जब मैं अपने ससुराल आई थी, मेरा स्टेटस मेरे माता पिता के स्टेटस से भी ऊंचा था। समय पलटा खाया, आज कमजोर है, इसमें किसी का दोष नहीं, मेरा भाग्य ही नहीं। आज भैया के पास है, वो उसका हमें नहीं चाहिए। भाई देना चाह रहा है, बहन कह रही नहीं हमें नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी मिल रही है पर्याप्त। लेकिन प्रेम किसको कहते हैं? भाई ने कहा तू लेगी नहीं, पर मैं दिए बिना रहूंगा नहीं। उसने क्या किया? अपने भांजे को अपने साथ काम में लगाया, भांजे को अपने साथ काम में लगाया और उसे पार्टनर बनाकर 60% भागीदारी भांजे को दिया और उसे एक नई फैक्ट्री बनवा दी कि संभाल काम कर। ये उदारता होती है। और ऐसी उदारता तभी होती है जब मन में प्रेम होता है। जब हृदय में प्रेम होता है तो बाकी बातें गौण हो जाती है, और जब मन में पैसा होता है तो बाकी बातें भूल जाते हैं। बस हम प्रेम को अपने जीवन में स्थान दें और जीवन को आगे बढ़ाएं। अभी हाट पिपलिया की बात आई, हम लोग आष्टा से अभी निकलेंगे, बीच में रास्ते विश्राम करते हुए, नीलबढ़ होते हुए
संभवतः 10 तारीख को हाट पिपलिया पहुंचेंगे और 11 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस वहीं पर आयोजित होगा। तो 2 बार प्रश्न आ रहे हैं। कैलाश जैन चित्रलोट, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ओम ओम ओम। देखिए, ये आष्टा समाज की तत्परता का एक नया उदाहरण फिर सामने आया। मैंने केवल एक सुझाव दिया था कि मंदिर के गुल्लकों में साधर्मी भक्ति का भी एक गुल्लक होना चाहिए, जिसमें आने वाली राशि को साधर्मी जीवों के, साधर्मी भाइयों के कल्याण के लिए लगाया जाए। आपने उसकी शुरुआत कर दी है और मंदिर के मद में भी जो राशि आती है उसमें साधर्मी भक्ति का मद रखिए। और आप सबसे मेरा ये कहना है, पूरे देश में इसकी शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत है। और आप भी मंदिर में डालें तो साधर्मी भक्ति को अपनी प्राथमिकता दें और इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग दें ताकि हम अपना कर्तव्य अच्छे से निभा सके। ओम शांति।